इसलिए हमने पहले ही सीखा है कि फोटोशॉप में एक फ्लोटिंग स्फीयर कैसे बनाया जाए, और ये एक ही अवधारणा की तरह है, लेकिन इसे बनाने का एक अलग तरीका है। और मैंने यह प्रभाव बनाया है अलग अलग प्रकार की तस्वीरें, ताकि आप देख सकें कि ये कैसे दिखता है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इस तस्वीर पे बनाया है और ये काफ़ी अच्छा दिखता है। ये भी वास्तव में अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो ऊपर देख रहा है, इसलिए ये ऐसा लगता है ये व्यक्ति इस बारे में देख रहा है। प्रिज्म प्रकार का प्रभाव यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पर, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पर। तो मुझे अपनी मूल तस्वीर पे आने दें और मुझे इन सभी फाइलों को बंद करने दें। तो आप सभी फाइलों को कैसे बंद कर सकते हैं? जब आप वर्तमान दस्तावेज पर काम कर रहे हैं तो आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और दूसरों को बंद करने का एक विकल्प है। इसलिए यदि आप दूसरों को बंद करने पर क्लिक करते हैं, इसको छोड़कर सभी फाइलें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए आपके लिए एक और अग्रिम चाल है। ठीक है, तो मुझे इसे हटाने दें और हम इसे शुरू से ही बना सकते हैं। इसलिए पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वह ये है कि हम अद्भुत आकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ आने जा रहा हूँ और यहाँ पर एक नई परत बनाने जा रहा हूँ। चलो इसका चयन करें। आकार उपकरण, या हो सकता है बहुभुज लेजर उपकरण। इसलिए हम इस तरह एक आकार बनाकर शुरू कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ क्लिक करने जा रहा हूँ। क्षमा करें, बहुभुज छोटे उपकरण पर क्लिक करें, न केवल छोटे उपकरण। इसलिए मैं यहाँ क्लिक करने जा रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं उन्हें सीधा रखता हूँ, फिर यहाँ और यहाँ। ठीक है, मैं कलर अग्रभूमि रंग को पूरी तरह से काले में बदलने की योजना बना रहा हूँ, और उसके बाद मैं ऑल्ट बैकस्पेस या विकल्प के साथ बैकस्पेस दबाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये त्रिकोण मौजूद है, और हम इस विशेष छवि को उसके ऊपर पूरी तरह से लागू करेंगे। इसीलिए हम इन तीन और बनाने जा रहे हैं कि हमारे पास उस प्रिज्म टाइप का प्रभाव होगा। इसलिए मैं यहाँ पर एक नई परत तैयार करने जा रहा हूँ। उसके बाद इस बटन पर क्लिक कीजिए जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, और यहाँ क्लिक करें और फिर यहाँ क्लिक करें, फिर इसे बंद करिए और उसके बाद सॉरी ऑयल या विकल्प बैकस्पेस दबाइए और ये अच्छे से भर जाएगा। इसके बाद एक नई परत का निर्माण करिए और इसी प्रकार की प्रक्रिया को पूरे इस पक्ष के लिए निष्पादित करिए। फिर इसे बंद करें और ऑल्ट बैकस्पेस दबाएं। तो हमने यहाँ पर इस विशेष प्रकार के अजीब त्रिकोण के साथ समाप्ति की। मुझे लगता है कि ये थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन कोई चिंता नहीं है, हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। अब मैं जो करने की योजना बना रहा हूँ वह ये है कि इस परत को 3 बार डुप्लीकेट करूँ। इसलिए कंट्रोल कमांड J 1 2 3 बार दबाइए, और मैं इनमें से प्रत्येक के ऊपर इस परत को रखने जा रहा हूँ, और फिर उन्हें क्लिप करें ताकि मैं ऑल्ट और विकल्प और क्लिप डॉट आइट को दबाऊंगा। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसे ऊपर लाएं और इसे क्लिप करिए। इसे ऊपर खींचें और नीचे क्लिप करें। ठीक है, इसीलिए यहाँ कुछ भी नहीं बदला। इसीलिए मूल रूप से हमने इस छवि को इन पर लागू किया, और अब यदि हम इन छवियों में से किसी को स्थानांतरित करते हैं, हम उस प्रिज्म प्रकार के प्रभाव को प्रभावित करने जा रहे हैं। इसलिए फ्लोटिंग क्रिस्टल या प्रिज्म, जो भी आप इसे कहना चाहते हैं। इसीलिए मैं इस साइड से शुरू करने जा रहा हूँ। अगर मैं इसे साइड पे ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह शीर्ष पर क्यों जा रहा है। ठीक है, मुझे ऑटो चेक बंद करना होगा, और चलो इस परत पे क्लिक करें। और अब अगर मैं इसे स्थानांतरित करता हूं तो हम इस पक्ष को यहाँ पर स्थानांतरित कर रहे हैं। इसलिए हम इसे थोड़ा समान रूप से ऊपर ले जा सकते हैं। दाईं ओर आएं और इसे साइड पे ले जाएं। सो ये इतना सरल है। सो आपको मूल रूप से बस छवि को स्थानांतरित करना होगा और आप उस क्रिस्टल प्रकार का प्रभाव प्राप्त करना शुरू कर देंगे। क्षमा करें। चलो यहाँ नीचे आते हैं, इसे एक तरफ ले जाएं। इसलिए इसके लिए मूल अवधारणा ये है कि आपको छवि में कंट्रास्ट खोजना होगा, और सुनिश्चित करें कि कुछ भी करीब नहीं है, जो एक ही विपरीत है। और इस तरह से आपको ये किनारे मिलेंगे और आप इस फ्लोटिंग क्रिस्टल को बनाने में सक्षम होंगे। तो चलो हिस्सों पर कुछ नीला लेते हैं कि हमारे पास ये किनारा होगा। चलो इस पर क्लिक करते हैं, और आप उन्हें बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं। तो मैं हूँ इसे थोड़ा बड़ा बनाने जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये ठीक है, और ये पक्ष ठीक लगता है। मैं ये सब चुनने के लिए जा रहा हूँ।
इसे समूह करने के लिए कंट्रोल या कमांड जी दबाएं। पहले और बाद यहाँ है, इसलिए मैं यहाँ तक कर सकता हूँ। इसे इस तरह थोड़ा घुमाएं, एंटर दबाएं। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप इसे भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी के लिए इस तरह रखूँगा। और एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, आप इसके लिए एक छाया बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि मुझे लगता है कि मैं इसे थोड़ा व्यापक बना दूंगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा बना दूंगा इस तरह से, थोड़ा व्यापक। जूम करने के लिए नियंत्रक कमांड 0 को दबाएं। चलो यहाँ आते हैं और बहुभुज छोटे उपकरण का चयन करते हैं और एक नई परत बनाते हैं और चलो कुछ छाया बनाते हैं। इसलिए मैं इस बिंदु पे क्लिक करने जा रहा हूँ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ और फिर यहाँ। इसलिए हमारे पास ये क्षेत्र है। मैं ऑल्ट बैकस्पेस दबाने जा रहा हूँ, इसलिए ये एक छाया की तरह कार्य करने जा रहा है। इसलिए मैं इस पर कुछ गॉसियन धुंधला लागू कर सकता हूँ, इससे पहले कि वह इसे एक स्मार्ट वस्तु में बदल देगा। इसलिए मैं जाऊँगा, सबसे पहले फिल्टर ब्लर जाने, फिर गॉसियन ब्लर पे ध्यान दें। यदि आप चाहते हैं तो आप इसे बहुत बढ़ा सकते हैं, शायद इस तरह से अपारदर्शिता को कम करने के लिए हिट करें। और आइए उस पर एक मास्क भी बनाते हैं। ढाल का चयन करें और इसे थोड़ा सूक्ष्म बनाएं, अधिक यथार्थवादी करें। छाया की तीव्रता मजबूत होती है और उसके बाद यह धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। तो यहाँ मैं इसे सब में चुनता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पहले है, चलो इसे थोड़े से विस्तार के साथ जूम करते हैं ताकि इसका आनंद लिया जा सके। ये शांत है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। अगली कक्षा में मिलने की कामना करता हूँ।